जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पीहर। अब शुरू करते हैं कहानी। देख, ये फल लाया है तेरा भाई। हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर भी ना खाए। अरे औकात नहीं बेटी को देने की, तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीजें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए फल और मिठाइयों की जांच करते हुए अपनी बहू अंजलि को सुना रही थी। अंजलि आज भी चुपचाप उनके तंज सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी, सुनती ही तो आ रही है। चाहे कितना भी अच्छा सामान मायके से आए, लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे सास की आदत बन गई थी। अंजलि जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्चा हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कद्र नहीं है। अंजलि के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता था। अंजलि के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने संजो ही रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। अंजलि से बड़ा एक भाई तो था, लेकिन अभी उसकी भी पढ़ाई ही चल रही थी। अचानक से इस हादसे ने अंजलि के घर की आर्थिक नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में रिश्ते की एक बुआ जब अंजलि के लिए एक रिश्ता लेकर आई, तो माँ और भाई ने ये सोचकर अंजलि का ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी के वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि दिखने में बड़े लोगों का मन कितना छोटा होता है। जब भी अंजलि मायके आती या फिर उसका भाई मायके से कोई शगुन लेकर जाता, अंजलि को हजार उल्हाने सुनने पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है? ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी तेरी माँ ने? ये तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डिब्बे लेकर पहुंच गया। अंजलि को बुरा तो बहुत लगता था। अपने मायके का अपमान उसे अंदर तक भेज जाता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलटकर जवाब नहीं देती थी, सिर्फ आंसू बहा लेती थी। उसे पता नहीं चला कि कब एक स्वाभिमानी लड़की इतनी लाचार बन गई। यदि पलटकर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब पति ही उसका साथ नहीं देता था तो वो कमजोर पड़ जाती थी। अंजलि का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर अंजलि को सुनाता था, तो अंजलि खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वो लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वो लड़का भी उसके और उसके मायके वालों का सम्मान रखेगा। लेकिन यहाँ तो हर रोज उसके परिवार के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज भी सास के ताने सुनने के बाद अंजलि अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और अपने माता पिता की बातें याद कर रही थी। किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। ये बात याद आते ही अंजलि को झटका लगा। बस अब मैं और अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। अंजलि ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। होली आने वाली थी तो अंजलि के मायके से इस बार भी उसका भाई शगुन लेकर आया। भाई को देखते ही अंजलि की सास की भुएं तन गई। भाई को पानी देने के बाद अंजलि ने भाई का लाया थैला खोलकर देखा। ये क्या भाई, तू ये 2 डिब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया? अरे यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरी ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो वहाँ से कुछ आने का इंतजार करेंगे। आज के बाद ये औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई को अपनी बहन का ये सब कहना बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो अंजलि को भी बहुत लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। अंजलि का भाई चुपचाप भरे मन से वापस चला गया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन सचमुच पराई हो गई है।
अंजलि भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो उल्हाने सुनने ही हैं, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीजों में कमी निकालती है। उस दिन के बाद अंजलि का भाई कभी नहीं आता था और ना ही अंजलि उन्हें आने के लिए कहती थी। पीहर वालों की याद तो बहुत आती थी, लेकिन उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वो तो सोच रही थी कि तानों से तंग आकर अंजलि अपने मायके वालों पर ज्यादा लाने का दबाव डालेगी, लेकिन अब तो जो आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।